हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है नीट 25 का एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप मैनर में किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। टोटल 10 स्टेप है, कैसे कैसे आपको स्टेप फॉलो करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पर। तो देखो, फॉर्म फिलिंग के समय आपको सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करनी है, वो कुछ इस तरीके से है कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि आपको जाना है nta.ac.in की साइट पे, या सिंपल आप डाल देंगे नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। आप तुरंत देखेंगे सबसे ऊपर आपकी साइट आ जाएगी, मेन साइट। राइट, इस पर्टिकुलर साइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया होगा। देन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्टर कर दिया है वो यहाँ पे जाएंगे। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहली स्टेप आपकी रहेगी न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेकंड आपका ये वाला पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेजर एस्पेक्ट में बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर फीस पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नोटिस करिए, ये मेजर इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। ये पेज ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे आपकी फीस डिटेल दी हुई है और यहीं पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चीजें आपको अपने साथ लेके रखनी है। बेटा एक लाइव वीडियो भी आने वाली है जहां पे हम प्रॉपर फॉर्म फिलिंग करके आपको दिखाएंगे। राइट, जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे हमको मेंशन करना होगा यस मैंने सारी इंफॉर्मेशन रीड कर ली है एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड। और आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आप आगे पेज पे आ जाएंगे जहां पे सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। राइट, यहाँ पे अब आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएंगी। यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट को अपना नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। और अगेन आपको ये चीज कंफर्म कर देनी है। यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, अगर किसी को दोबारा से सुनना हो वो चीज तो कमेंट सेक्शन में बता देना क्या सर ये ऐसा होने वाला है। यस, ऐसा ही होने वाला है कि अगर आपने ये इंफॉर्मेशन गड़बड़ कर दी तो आप दोबारा से अगर करेक्शन विंडो निकलेगी तब भी आप सही नहीं कर पाएंगे। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको किसी भी सूरत हाल में गलत नहीं करनी है, एकदम सही रखनी है। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए वो दोबारा से कंफर्मेशन के लिए भी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप कंफर्म कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देन आपको भरना है अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। ध्यान से सुनना इस बात में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं कहाँ पे, दिल्ली में रह के। राइट, आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हो और आपका होम टाउन उत्तराखंड है तो आप देखिए आपका अपना परमानेंट एड्रेस उत्तराखंड रखेंगे, प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आप दिल्ली ही रखेंगे। यहाँ पे आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो प्रेजेंट एड्रेस रहेगा उसी के नियर बाई आपको आपके सेंटर एलोकेट होंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली है तो दिल्ली में ही आप कहीं भी अपनी जगह चूज करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपका है मान लीजिए कोटा, राजस्थान का एड्रेस है तो आपको राजस्थान में ही सीट अलॉट होगी। आपका जो सेंटर रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो राजस्थान में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो मुंबई या फिर किसी और स्टेट में जाएगा। स्टेट फिक्स रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस भरना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर भरना है। और अगर आपका सेम एड्रेस ही है, अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली से ही एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सेम एज प्रेजेंट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आप नोटिस करिए कि आगे आपको मेंशन करना है यहाँ पे अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन और यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, एंटर चप्पा लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को सबमिट करेंगे यहाँ पे आप दोबारा से एक बार बोलेगा कि भाई आप रिव्यू कर लो, आपने जो इंफॉर्मेशन भरी है सही भरी है। अगर आपको गड़बड़ लग रहा है तो प्रॉपरली रीचेक करके आप तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, क्लोज करेंगे इंफॉर्मेशन को एंड यहाँ पे आई एग्री करेंगे। देन आपके पास अगली स्टेप आ जाएगी, दैट इज एसएमएस ऑथेंटिकेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी चीजें भरी हुई है, डिटेल्स भरी है, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। और यहाँ पे आपके पास एक ओटीपी जाएगा जिसको आपको फिल करना है, सबमिट करना है एंड फाइनली ये वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे 6th स्टेप पे आ चुके हैं। अब 6th स्टेप पे आप देखेंगे जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर एंड प्रोसेसिंग फर्दर फॉर द कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपका एक नंबर जनरेट होगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आ गया है। आपने जो मोबाइल नंबर भरा है, ईमेल आईडी भरी है, वहां पे भी आपका चला जाएगा। और इस स्टेप तक आपने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है और आपका मोबाइल नंबर
वेरिफिकेशन का स्टेप को कंप्लीट कर दिया। अब आपकी पेंडिंग है क्या, ईमेल आईडी पेंडिंग है वेरीफाई करना, फीस पेमेंट बाकी है और एप्लीकेशन फॉर्म रेस्ट पार्ट आपको कंप्लीट अप करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आगे चलेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको समरी दी हुई होगी सारी स्टेप की। देखो यहाँ पे आपने क्या क्या कर लिया है, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी कार्ड, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की है, स्टेप मेंशन की है। और आपने जो प्रोसेस कंप्लीट किया वो क्या है, रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आपने कंप्लीट कर दिया। बाकी रेस्ट जो प्रोसेस है अब वो आप कंप्लीट करेंगे। तो आप रेस्ट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रजिस्टर पर्सनल डिटेल इस वाले पार्ट पे जाएंगे, पर्सनल डिटेल भरेंगे। रेस्ट आपकी जो है पर्सनल डिटेल में आपको क्या भरना है कि आपके पेरेंट का नाम, राइट, सॉरी, यहाँ पे आपको अपना अपना नाम भरना है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर अपना गार्जियन का नाम भरना है, मदर्स का नेम भरना है, नेशनैलिटी भरना है, राइट। और इसी के साथ साथ आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट भरना है, कैटेगरी भरनी है, कैटेगरी कंफर्म करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भाई जनरल को ही फॉलो करना। और एक चीज और याद रखना, आपको जो कैटेगरी, फॉर एग्जांपल आप ओबीसी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो आप ये चीज देख लेना कि नेशनल जो सेंट्रल की जो कैटेगरी लिस्ट है उसमें आप लाई करते हैं कि नहीं। अगर आप लाई कर रहे हैं तभी फिल करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। पीडब्ल्यू के उम्मीदवार हैं या पीडब्ल्यूडी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अगर उसमें भी एक ऑप्शन देगा यस करोगे तो आपके कितने % वो डिसेबिलिटी वगैरह की चीजें यहाँ पे मेंशन कर देगा। अदर इन्फॉर्मेशन में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप डायबिटिक हैं तो वो भरना है, क्योंकि अगर कोई डायबिटिक पर्सन है नॉर्मली सारी चीजें अलाउ नहीं होती अंदर। अगर आप फल वगैरह ले जाना चाहते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको परमिशन देखने को मिल जाएगी, राइट। एनुअल इनकम भरनी है फैमिली की और कंट्री ऑफ रेजिस्टेंट। और यहाँ पे आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको भर देना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने कोचिंग करी है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। जिस तरीके से आप मेंशन करना चाहें, जिस तरीके से आपकी डिटेल रही होगी तैयारी, उस तरीके से आप उसको फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आप आगे आइए, पर्सनल डिटेल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी चूज करनी है। यहाँ पे आपकी स्टेप चलेंगी साइड में, 10 स्टेप है टोटल। पहली स्टेप रजिस्ट्रेशन हो चुका है, देन आपका पर्सनल डिटेल भर चुका है, देन आपका रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल भरना है। तो आप आधार कार्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं, पैन कार्ड चूज कर सकते हैं, कहीं भी एक जगह स्टक होने की जरूरत नहीं है कि नहीं पैन कार्ड ही भरना है या आधार कार्ड ही भरना है। मोस्ट कॉमनली बच्चे यूज करते हैं आधार कार्ड, वो बेटर तरीका भी है। आप उसको अपने फोन से लिंक करके भी रखिएगा। देन यहाँ पे आपको, आपने मान लीजिए पैन कार्ड भरा है तो पैन कार्ड के अपर केस यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भरनी है, उसमें एंटर चप्पा लगाना है और फिर आप आगे नेक्स्ट कर देंगे। तो ये आपकी डिटेल्स भर चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपार आईडी अगर आपके पास है, बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन है कि सर अपार आईडी की जरूरत होगी कि नहीं होगी। अगर नहीं है तो नो कर दो, है तो यस कर दो, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, बहुत मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पे अगली स्टेप पे आप आ जाएंगे, रजिस्टर एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर डिटेल। अब आपको क्या करना है, एग्जाम सेलेक्ट करना है, एग्जाम का मीडियम सेलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश या फिर आप उर्दू ये मेंशन कर सकते हैं। सिटी, आप जब सिटी भरेंगे तो सिटी आपके स्टेट वाली ही आएंगी, ये बात याद रखना। आपका जो स्टेट आपने भरा हुआ है करंट प्रेजेंट वाला, उसी के रेस्पेक्ट में आपकी सिटी आएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर यहाँ पे पेरेंट का ऑक्यूपेशन या क्वालिफिकेशन और मदर की क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन यहाँ पे फिल करके एग्जाम सिटी आप भर देंगे यहाँ पे, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आप फिल कर देंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे अब अगले पार्ट पे। तो आपने एग्जाम सेंटर आपने फिल कर दिया है, रजिस्टर एग्जाम के रेस्पेक्ट में आपने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। आगे आ जाइए, अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड, डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन को अब यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने कब पास किया है, राइट, ईयर ऑफ पास, 10th क्लास कब पास किया है इसके रेस्पेक्ट में भरना है, 12th का पास कब किया है उसके रेस्पेक्ट में भरना है। आप अपने रोल नंबर को, अपने स्कूल के कोड को गलत मत भरना, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जैसे ही ये वाली इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो एडिशनल चीजें हैं, ये इस बार ही देखने को मिला है कि अगर आपका कोई जुड़वा भाई है या कोई बहन है तो यस नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको अपने जुड़वा भाई के बारे बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन करना होगा, उसके क्लास 12th में, सॉरी क्लास 10th में जो उनका रोल नंबर रहा है वो आपको फिल करना होगा। नहीं है तो बेस्ट है नो कर दीजिए। एंड देन आप यहाँ पे चप्पा लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगली स्टेप में आप देखेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। ये इस बार एडिशनल है कि आपके पेरेंट का भी, आपके पेरेंट का मोबाइल नंबर, आपके पेरेंट का ईमेल आईडी यहाँ पे भरा जाएगा और वो वेरीफाई भी किया जाएगा। इसीलिए जब फॉर्म भर रहे हैं तो पेरेंट का भी मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी दोनों होना चाहिए और वो एक्टिव स्टेट में होना चाहिए। ये इमरजेंसी के लिए यहाँ पे मांगा जा रहा है, यहाँ पे मेंशन किया गया है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में। ये फिल करके गेट ओटीपी करेंगे।
एंड फाइनली आप आ जाएंगे लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि जो आपका नंबर आपने पहले भरा हुआ है, आपने अपनी मेल आईडी भरी हुई है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। वो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी, आपकी डिटेल्स सारी वेरीफाई हो चुकी हैं। अब फाइनली लास्ट स्टेप है जहां पे आपको क्या करना है, जहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोटो आपका रहेगा, आपका फेस 80% शो होना चाहिए, आपके ईयर दिख रहे हो, आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, क्लियर आपकी इमेज होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे देखो एक चीज और है, जब आप डॉक्यूमेंट जैसे आपने फोटो खींचा, रेडी किया, उसका साइज आप याद रखेंगे 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और उसको रीनेम भी करना है। फॉर एग्जांपल रीनेम कैसे करना है, जैसे मेरा नाम परम है तो मैं यहाँ पे PA उठाऊंगा, अंडर स्कोर लगाऊंगा और फिर लिख दूंगा फोटो, तो ये मुझे रीनेम करके भी रखना है। रीनेम करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे इसी मैनर में अपलोड करेंगे। जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपके PDF फॉर्म में जाएगी, बाकी रेस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी JPG और JPEG में आपकी अपलोड होने वाली है। फाइनली आप यहाँ पे इस चीज को कंफर्म करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे और यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को क्लोज करेंगे। देन आप देखेंगे ईमेल वेरिफिकेशन आपका बचा हुआ है, ईमेल वेरिफिकेशन होगा, फिर फीस पेमेंट। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और अपना ईमेल आईडी कंफर्म कर देंगे। ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद यहाँ पे OTP आएगा, OTP को फिल कर देना है। एंड देन लास्ट स्टेप बची है फीस पेमेंट की। फीस पेमेंट में आप क्या करेंगे, एडिट फी, एडिट पे जाना है, एडिट कर देंगे। एक्स्ट्रा फी विद 11 रुपीज ये आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड टू पे 11 रुपीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट एबल टू एडिट, यहाँ दोबारा से एडिट नहीं कर रहे, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फी ₹11। यहाँ पे आपको 11 रुपीज के साथ और ये रेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको फी पेमेंट करनी है। ऑनलाइन पेमेंट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे क्लिक करके, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा किस तरीके से SBI के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, सबसे बेस्ट UPI रहता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करिए और प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। देन आप क्या देखेंगे कि पेमेंट हो जाएगा और फाइनली आपका इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आपको इसकी 2 कॉपी, कलर्ड कॉपी निकलवा के रख लेनी है और इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी, थंब आ जाएगा और यहाँ पे आपके सिग्नेचर वगैरह सब शो हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, आप अपनी इस निकाले हुए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है आपने, इसको निकाल के एप्लीकेशन नंबर के साथ सारी चीजें निकाल के 2 कॉपी रख लेना। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रिंट आउट कंफर्मेशन ऑनलाइन पेज का रखना है, प्रूफ ऑफ फी पेड, इसका आप ट्रांजेक्शन अपन देख लेना, और सेल्फ डिक्लेरेशन टू कैंडिडेट फॉर द UT, अगर आप किसी भी यूनियन टेरिटरी से हैं तो उसके आप कंफर्मेशन को, सेल्फ डिक्लेरेशन वाले पार्ट को भी अपने साथ रखेंगे। और जब एग्जाम होगा तो उस समय अपने फोटोग्राफ 4 से 6 फोटोग्राफ और वो बड़े वाले जो फोटोग्राफ रहते हैं वो सारे के सारे फोटोग्राफ अभी से रेडी करा के रख लेंगे, एग्जाम के टाइम पे पैनिक नहीं होंगे, राइट। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप आपको सारी स्टेप्स मेंशन कर दिए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। स्टिल किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मेंशन करो। आपके अगर कोई डाउट, मेजर डाउट है तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी माध्यम से आपके क्लियर करूंगा। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन आपके नीट 25 के एग्जाम के रिलेटेड आपको बराबर मैं अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।